तो आपकी एनर्जी में कोई ऐसा इंसान जो कि बहुत छोटी कैंडल्स जलाता है या जलाती है, यानी कि कोई ऐसा इंसान जो कि अपने कामों को करने के लिए डेली एक तो आपके लिए कैंडल्स जलाता है या जलाती है, या फिर कोई ऐसा इंसान जो कि अपने कामों को सफल करने के लिए कैंडल जलाता है जलाती है, वो भी छोटी छोटी, यानी कि ऐसी जैसे किसी ने किसी से मिलने जाना हो, मान लीजिए कोई किसी से मिलने आ रहा हो उसके घर पे, उससे पहले अपनी इंटेंशन सेट करना। और ये कोई वो नहीं है कि पॉजिटिव वे में करना कि मेरे हिसाब से काम हो, मुझे कोई इस लाइट में देखे, मेरे लिए ये चीज़ें सोचे, मेरे लिए ये चीज़ें करे। इस तरह की चीज़ें करना जो कि उसके आने से पहले ही बर्न हो जाए, वो एनर्जी क्रिएट हो जाए, चाहे वो एसेक्स की एनर्जीज़ हों, चाहे वो लस्ट की एनर्जीज़ हों। ऐसी एनर्जी क्रिएट होना जो कि उस जिस जिस इंसान से वो जो करवाना चाहता है या करवाना चाहती है, वो इंसान वही करे। परिवार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं। आपका यहाँ होने के लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ। और पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आवाज कम आए तो ईयरफोन का यूज कीजिएगा। अगर आपको मेरे बोलने की स्पीड बहुत कम लगती है, बहुत तेज लगती है, तो यूट्यूब ने आपको साइड में फिर ऑप्शन दे रखा है, उसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो आपके लिए जो भी कोई विश कर रहा है वो बैकफायर हो रही है, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं। और दूसरा, आप किसी का बुरा नहीं चाहते थे और ना ही आप चाहते। थैंक यू सो वेरी मच रीडिंग में क्या गाइड करना चाहते हैं। बहुत ही छोटी रीडिंग बनाने वाली हूँ मैं। ये स्टेज चैनल डेक का यूज किया है। यू आर ब्लेस्ड प्रोटेक्टेड एंड यूनाइटेड वन गॉड लव्स यू डबल ट्वाइस नाउ। तो ये आपके ऊपर जितनी भी इल विशेस भेज रहे हैं या फिर आपके ऊपर स्पेल वर्क भेज रहे हैं, आप डबल प्रोटेक्टेड हैं। आपको 2 बार मैसेज दिया है यहाँ प्रोटेक्टेड होने का, आप ब्लेस्ड हैं। आप यानी कि आप गॉड के प्रोटेक्शन में ही हैं। ईश्वर आपसे और भी ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं और आप किसी का बुरा भी नहीं चाहते हैं या आप नहीं कर रहे हैं। तो ये जो भी इंसान है, इसको ये लगता है कि आप ऐसे नहीं हैं। आप जो दिखाते हैं वैसे आप नहीं हैं, आप स्पिरिचुअल नहीं हैं, आप प्रोटेक्टेड नहीं हैं, आप किसी को किसी चीज़ की एक्सपर्टाइज़ नहीं है। यानी कि जो भी चीज़ आपकी है वो आपकी नहीं है, ठीक है? और ये इंसान आपकी चीज़ों को खींचने की कोशिश कर रहा है। ये कोई एरीज़ आपके लिए हो सकता है, फायर एलिमेंट का, जैसे कि मैंने कहा कैंडल मैजिक है यहाँ पे, फायर एलिमेंट का ये इंसान यूज़ कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा ईगो में है। यू आर पासिंग योर टेस्ट। आप अपने आप टेस्ट लगातार पास कर रहे हैं, जो भी डिवाइन आपसे टेस्ट आपके ले रहे हैं। हायर्ड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिशनर फॉर यू। तो इस इंसान ने आपके ऊपर बहुत सारे प्रैक्टिशनर, काम करने वाले लोगों को हायर किया था या किया है, यानी कि आपके ऊपर बहुत सारे कई कई जगह से आपके ऊपर साइकिक स्पिरिचुअल अटैक हुए हैं, जादू टोने वाली चीजें हुई हैं। चलिए, आपके सैक्रल चक्रा पे डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डाला गया है, यानी कि आपकी जो भी इस दुनिया की एनर्जी से क्रिएट करने की, अबेंडेंस की, उन सब चीजों की। They want to manifest your future with negative thoughts, manipulation and projection of negative energies. तो इसलिए आप प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि ये लोग यही चाहते हैं आपके लिए, ताकि आपका जो फ्यूचर है, भविष्य है, वो सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा से और गंदी एनर्जी से भरा है। इसलिए इनकी ये जो विशेष हैं, इनके ऊपर बैकफायर हो रही है। दिस पर्सन इज आर फेकिंग रिलेशन विद यू, टेलिंग एवरीवन यू बिट्रेड देम। तो ये जो भी इंसान है, ये आपके लिए झूठ बोल रहा है कि आपका इसके साथ रिश्ता था किसी भी तरह का, और आपने इसको धोखा दिया है, या फिर आपने इसको धोखा दिया है, इसलिए ये अब आपसे अपनी चीजें वापस चाहता है, ये चाहती है, या आपने इससे इसका स्पिरिचुअल गिफ्ट छीन लिए हैं, या फिर आपने इसकी एनर्जीज छीन ली हैं, या डिवाइन के साथ इसका कनेक्शन छीन लिया। कभी ऐसा होता है क्या? आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन जो होगा वो कोई छीन सकता है क्या? उसे ब्लॉक करने की लोग कोशिश कर सकते हैं, लेकिन छीन तो कोई भी नहीं सकता। हुँ? तो इसलिए आपके ऊपर लगातार इस तरह के स्पेल वर्क करवाए हैं इसने लोगों से झूठ बोल-बोल के, जिससे कि लोग आपको लगातार मैनिपुलेट करते रहें या नेगेटिविटी से आपका जीवन जो है भरा रहे। ओके। येलो कार्ड माँगा है अदर डेक से। ये कार्ड कहता है एवरीथिंग इज़ कमिंग टुगेदर एंड रिजल्ट द वर्ल्ड। तो यहाँ पे चीज़ें एंडिंग की तरफ जा रही हैं, ठीक है? ये सब चीज़ें आपके लिए खत्म हो रही हैं, और ये सारी विशेज़ जो इस इंसान ने आपके लिए की थी, या आपका कोई सिबलिंग भी हो सकता है, जो मैं समझ पा रही हूँ। थैंक यू सो वेरी मच टीटू में। इसने जो भी विशेस की थी, इस पे बैकफायर हुई। नो पास्ट पर्सन लायर कार्मिक सिबलिंग्स अलोंग विद पार्टनर योर्स देयर स्टीलिंग नॉट देयर स्ट्रीम हैकिंग एस्ट्रल ट्रैवलिंग। तो इस इंसान ने ना आपके बारे में ये झूठ बोला है, आपके किसी सिबलिंग ने, जो कि या तो अपने किसी कार्मिक पार्टनर के साथ में मिला हुआ है, या फिर आपके किसी कार्मिक पार्टनर के साथ मिलकर इसने आपके साथ आपकी लाइफ से वो चीजें चुराई हैं जो कि आपकी थी, चाहे वो आपकी एनर्जीज हो, चाहे आपकी लाइफ में गुड जो टाइमिंग होता है वो हो, आपकी ब्यूटी हो, आपके लिए कुछ भी हो। ड्रीम हैक हैक किया है इसने, और एक्स्ट्रा ट्रैवलिंग की है, यानी कि इसने आपसे वो चुराया है जो कि इसका नहीं था, और इसने आपके साथ में रिलेशनशिप को फेक बताया है, यानी कि इसने
किसी ऐसे इंसान के साथ मिलके काम किया है जिसके जो कि आपके साथ में अपने फेक रिलेशनशिप की बातें करता रहा है या करती रही है, या फिर इस इंसान ने किसी ऐसे इंसान को ले जाकर प्रैक्टिशनरों से बात करी है जिनसे इसने कहा है कि मेरा रिश्ता है इस इंसान के साथ में, या इसका रिश्ता है इस इंसान के साथ में, और इसने मान लीजिए इसके घर से पैसा चुराया है, इसके घर से ज्वेलरी चुराई है, इसने इसकी एनर्जी चुराई है, इसकी लाइफ से इसने सब कुछ खराब कर दिया, यानी कि टोटली आपको विलन बनाया गया है, वैम्प बनाया गया है दूसरे की कहानी में, और ये आपका कोई कार्मिक सिबलिंग है जो कि ये सब चीजें कर रहा है या कर रही है, यानी कि आपके भाई बहनों में से ही कोई है। और अगर आपका भाई-बहन नहीं है, वैसे तो ये आपका ही है, अगर ये आपका होगा तो ये रीडिंग आपको मिल जाएगी। और मैं ये नहीं कह रही कि अगर आपके भाई-बहन अच्छे हैं तो आप उनसे झगड़ा करो, देखो परिवार में झगड़ा करने का ऐसा कोई वो नहीं है, ये बात तब आपके साथ जाती है जब आपको ऐसा लगता हो, या फिर आपने ऐसा कभी देखा हो, या आपको ये महसूस है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। नहीं आपको लगता है तो ये किसी और के कार्मिक सिबलिंग हो सकते हैं। मैनिफेस्ट टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, तो आप जो चाहते हैं उसके लिए आप बोलिए, क्योंकि ये तो आपके फ्यूचर को, आपकी लाइफ को लगातार बुरी चीजों से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे या कर रहे हैं। मैनिपुलेशन सिचुएशन फॉर देयर बेनिफिट समवन यू अदर, तो देखिए आपको और किसी और को, और इस इंसान ने मैनिपुलेट किया है या किसी सिचुएशन को ताकि इसका फायदा हो सके, तो ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसने आपके या अपने किसी पार्टनर के साथ मिलके और लोगों से ये चीजें कही हैं कि मैं ये चीज इसलिए कर रहा हूँ कर रही हूँ क्योंकि ये परिस्थिति ऐसी हुई है, मैं उसको बचाने के लिए कर रहा हूँ, उसको समझाने के लिए कर रहा हूँ, या उसको वापस लाने के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो इसने कुल मिलाकर आप प्रवार किए हैं लोगों से, झूठ, लोगों को झूठ बता के। दीज पीपल वॉन्टेड टू डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम फाइंडिंग लव, हैप्पीनेस, ग्रोथ, सक्सेस, मनी, तो आपके लिए लोग नहीं चाहते हैं, यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपको ना प्यार मिले, ना खुशियां मिले, ना आपकी सक्सेस आपको मिले, और आपको हमेशा पैसों के लिए परेशान रहना पड़े। ठीक है? चलिए, कोई बात नहीं, रिटर्न टू सेंडर करना नहीं भूलना। इसलिए आपके लिए पहले ही 2 कार्ड हैं प्रोटेक्शन के। थैंक यू सो वेरी मच क्रिएटिव माइंड। फेक फ्रेंड्स, तो ये कोई फेक फ्रेंड हो सकता है जो कि आपके लिए सब चाहता था, ये चाहता है किसी कार्मिक सिबलिंग के साथ मिलकर ये सब कर रहा है आपके। पुटिंग ऑन अ शो, तो यहाँ पे कहीं न कहीं ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं, या फिर किसी को तमाशा बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है चीज़ों का। दूसरे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए ना इस इंसान ने ऐसी कहानी, ऐसी चीजें, ऐसी पिक्चर खींची है जिससे कि लोग प्रभावित होकर, तो यानी कि एक ऐसी इमेज आपकी बनाई है जिससे कि लोग ये सोचे कि आप ऐसे हो, और इस इंसान ने किसी सिचुएशन को ऐसे इस तरह से मैनिपुलेट किया है कि लोग देखें कि ये परिस्थिति ऐसी है, इसलिए ये इंसान ऐसा कर रहा है। तो फेक है ये इंसान। थैंक यू सो, और आपकी फेक फ्रेंड्स थे। ये सब चीजें एंड रिजल्ट की तरफ जा रही हैं। प्राइवेट रिलेशनशिप, तो ये आपके लिए बात हो सकती है, या फिर आपके किसी कार्मिक सिबलिंग का आपके किसी पार्टनर के साथ में किसी तरह का प्राइवेट रिलेशनशिप था, या आपके किसी फ्रेंड के साथ में था या है। थैंक यू सो वेरी मच। या फिर जैसे कि यहाँ पे है ना, दिस पर्सन, ये पर्सन आपके साथ जो झूठा रिश्ता है उसके बारे में लोगों को बता रहा है कि मेरा था या है इसका, या ये इस इंसान के हैं इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, यानी कि ये चीज ऐसी हुई है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कुछ भी हुआ हो दुनिया में, किसी को कोई हक नहीं है किसी की चीज में पढ़ने का या किसी के साथ कुछ खराब करने का। तो आपकी एक इमेज बनाई गई है कि आप किस तरह के हैं और क्यों आपके साथ में गलत किया जाना चाहिए। करने वाले भी बिल्कुल अलग ही लोग हैं फिर तो। आउटडेटेड, एक्सपायर्ड, डिसयूज्ड, ओल्ड न्यूज, डिस्कार्टेड। तो ये आपके लिए चीजें हो सकती हैं, इनकी ये आज से नहीं है, ये बहुत पहले से आपके साथ चीजें होती आ रही हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस, तो आपने अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज किया है, आप किसी चीज में फंसे नहीं हैं। और अगर बर्निंग एविडेंस देखिए, तो ये इंसान अपने सबूत मिटाकर आपसे या तो जुड़ना चाहता है, या ये इंसान अब अपनी करनी का जो है सबूत मिटाना चाहता है, या मिटाना चाहती है कि मैंने ऐसा नहीं किया है, या फिर ये इंसान सबूत मिटाकर ये दिखाना चाहता है कि मैं गलत कामों में, गलत चीजों में मैं शामिल नहीं था या मैं शामिल नहीं थी। कीपिंग यू अ सीक्रेट। हम्म। यानी कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये इंसान ऐसा है जो कि एक तरफ ये कह रहा है कि आपका इसके साथ में प्राइवेट रिलेशनशिप था कोई, जो कि जानबूझ के लोगों को बताया नहीं गया, यानी कि छुपा के रखा गया। और आप में से कुछ लोगों के लिए इस इंसान का, ये चाहे आपका फेक फ्रेंड है या फिर ये आपका कोई सिबलिंग भाई बहन है, कजन कजनी भी आपके हो सकते हैं, जिनका आपके ही किसी पार्टनर या किसी फ्रेंड के साथ में ऐसा हिडन रिलेशनशिप था जो कि नहीं बताया गया, जो कि छुपा हुआ था, और इस इंसान ने आपका जो मिसयूज या एब्यूज किया है। रिबेल का कार्ड है यहाँ पे। हम्म। किसी चीज का विरोध करना कि अगर मुझ पे इस चीज का प्रेशर आ रहा है तो मैं इस चीज का विरोध कर रहा हूँ, तो आपको प्रेशराइज करने की कोशिश की ताकि आप रिबेलियस ना हो पाए, इनकी आपको ऐसी इमेज में ढालने की कोशिश की गई है, या ऐसी इमेज आपकी बनाई गई है जिससे कि
आप हमेशा ही एक ना, जैसे होता है ना कि एक बदतमीज इंसान के रूप में उभर के आए कि आप एक आवारा, और देखिए मेरे शब्दों का बुरा नहीं मानना है। आप एक आवारा और एक बदतमीज इंसान हैं जो कि इस तरह की चीज़ें करते हैं, कहते हैं, लोगों से चुपचाप रिश्ते बनाते हैं, या आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको नियम कानून की, दुनिया की चीज़ों की पड़ी ही नहीं है। आप एक झूठे इंसान हैं जो भी आप अपनी इमेज दिखाते हैं या करते हैं, आप रिबेलियस हैं। यानी कि आप हर उस चीज़ का जो सही रास्ते पे ले जाती है, आप उस चीज़ का विरोधी हैं। ठीक है? प्रोस्टिट्यूट का कार्ड है यहाँ पे रिवर्स में, देखा मैंने कहा ना आपसे कि ये चीजें की गई हैं आपके साथ में, यानी कि बहुत ही गंदगी आपके साथ में की गई है, बहुत ही घटियापन और गंदगी के स्तर से भी नीचे करके या नीचे गिर के आपके साथ चीजें की गई हैं, और उन चीजों का सबूत मिटाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये सब चीजें तो पता ही है। हाँ, उन चीजों को महत्व देना जो कि आपके मटेरियल वर्ड से आती हैं, यानी कि आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है और आप उनके लिए अपने साथ समझौते करते हैं, अपने जीवन के साथ समझौते करते हैं और अपने आप को आप आगे नहीं बढ़ाते हैं। देखा, ये चीज़ें आपके लिए की गई हैं। यानी कि आप खुला जीवन जीने के आप इच्छुक हैं और आप लोगों के साथ में बेतहाशा रिश्ते बनाते हैं, फिजिकल आप इंटीमेसी बनाते हैं लोगों के साथ में, या फिर आप ऐसे कामों को करने के पैसे भी ले लेते हैं, या फिर आप ऐसी चीजें करते हैं जो कि नॉर्मल समाज के लोग नहीं कर सकते, आप दुनिया से अलग चीजें करते हैं और आप ऐसी चीजें छुप के करते हैं। तो ये आपके बारे में कहानी बनाई और बताई गई है। ठीक है। चल, आर्टिस्ट है यहाँ पे। हुँ। उन सब चीज़ों को दिखाना या बताना जो कि बिल्कुल परे की चीज़ है, यानी कि बहुत ही हवा-हवाई चीज़ें इस इंसान ने आपके बारे में बताई और बनाई हैं, ताकि लोग उन सब चीज़ों पे विश्वास कर सकें, उन कहानियों पे विश्वास कर सकें, जो कि ये इंसान दूसरों को परोसने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी, और ये इसकी सामने आ गई हैं, यानी कि इस इंसान को अब अपने आप को बचाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मीडिएटर का कार्ड है शैडो एट्रिब्यूट में। नेगोशिएटिंग विद एन अल्टीरियर मोटिव और हिडन एजेंडा आइदर पर्सनली और प्रोफेशनली, तो कोई ये एक ऐसा इंसान हो सकता है आपके लिए जो कि पर्सनली या प्रोफेशनल आपके साथ जुड़ा हुआ है, और ये अब आपके साथ में निगोशिएट करना चाहता है, समझौता करना चाहता है या करना चाहती है, लेकिन इसका कोई छुपा हुआ मोटिव है या फिर इसका कोई हिडन एजेंडा है, यानी कि ये अभी भी आपके लिए सही नहीं है। इसलिए ये अपने जो एविडेंस है उनको बर्न करना चाहता है। ये सिचुएशन सामने आपकी जल्दी ही आने वाली है। ये इंसान चाहता है, ये चाहती है कि आपके साथ कोई नई शुरुआत कर सके। वॉरियर का कार्ड है यहाँ पे। ये कार्ड कहता है कि स्ट्रेंथ, स्किल, डिसिप्लिन एंड टफनेस ऑफ विल। तो आप अपनी विल पावर को स्ट्रांग बना कर रखिए क्योंकि उस पर अटैक करने की कोशिश हो रही है, और आप अपनी ईगो से थोड़ा सा दूर रहिएगा ताकि आपके ऊपर ये चीजें असर ना कर सके। यहाँ पे कार्ड कहता है इंटॉक्सिकेशन, डिस्टॉर्टेड व्यू, ओवर इंटेलिजेंस। तो आपको किसी चीज में ज्यादा पढ़ना नहीं है, ना ही किसी आपको एडिक्शन में पढ़ना है, कोई ऐसी चॉइस नहीं करनी है जो कि आपके लिए खराब हो, क्योंकि ये आपसे कहीं ना कहीं बैड चॉइसेस करवाने की दिशा की कहानी मुझे समझ में आ रही है। ठीक है, आपसे कोई बैड चॉइस करवाना या आपको किसी ऐसी जगह पे पहुंचाना जहां पे आप बैड चॉइस करें। थैंक यू सो वेरी मच। आर्कएंजल माइकल क्या गाइड करना चाहते हैं? एम्ब्रेस योर लाइफ पर्पस। आगे जो माइकल आपके डिवाइन लाइफ पर्पस की तरफ आपको गाइड कर रहे हैं, बस आगे बढ़ते रहिए और अपने दिल में आप खुश रहिए। मेक अ डिसीजन, डिसीजन कीजिए कि आप अपने आप को प्राथमिकता देंगे इसमें, या फिर आप लोग जो दूसरे लोग हैं इस परिस्थिति में उनको प्राथमिकता देंगे। आपके लिए यही अच्छा है कि आपको जो डिवाइन गाइडेंस दी जा रही है उसको आप स्वीकार करें और आप अपनी खुशियों की तरफ फोकस करें। यहाँ पर भी यही कहा गया है, वट एवर मेक्स यूर हार्ट वट एवर मेक्स योर हार्ट जॉयफुल इज वट यू आर मेंट टू बी डूइंग। जो आपके दिल में खुशी लाता है वही काम आप करने के लिए बने हैं। कोई यहाँ पर आपके साथ में किसी ना किसी एजेंडा से दोबारा जुड़ना चाहता है या जुड़ना चाहती है। स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट। आपके पास वो संदेश है जिसकी संसार को जरूरत है। अब आपके लिए समय है कि आप अपने विजडम को शेयर करें। दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। धैर्य रखिए और ये विश्वास रखिए कि आपके एंजल्स ने सारी सिचुएशन को कंट्रोल कर रखा है। जो भी आपके लिए आएगा वो वैसे सपने आप नहीं देखते हैं, इनके अच्छा ही होगा जो कुछ होगा। जो चीज़ें रेज़ोनेट हो ले लीजिएगा, जो ना हो उनको जाने दीजिएगा। आप प्रोटेक्टेड हैं, बस इस बात पे आपको ध्यान रखना है। और आपको किन्हीं लोगों के साथ में, अब पास्ट के लोगों के साथ में ख़ास तौर से आपको कोई भी हैंडशेक नहीं करना है, आपको समझौते नहीं करने हैं, रिश्ते नहीं रखने हैं। आप रखना चाहें तो देखिए आपकी मर्ज़ी है। बाकी ये सब चीज़ें एंड की तरफ जा रही हैं, यानी कि ये इंसान अपने गुनाहों के सबूत मिटाना चाहता है, ये मिटाना चाहती है आपकी तरफ आने से पहले। लेकिन ये नहीं बताना चाहता कि मैंने तुम्हारे जीवन में सबसे ज़्यादा गलत काम किए हैं या गलत करने में लोगों का सहयोग किया है। लेकिन ये इंसान बराबर का गुनहगार है, चाहे ये सिबलिंग हो, भाई-बहन हो, आपके कज़न-कज़नियाँ हों, आपके फेक फ्रेंड्स हों या फिर आपके कोई कार्मिक पार्टनर। ठीक है? देखिएगा आपके साथ क्या जाता है। अपना ख्याल रखिएगा फैमिली, रिटर्न टू सेंडर करना नहीं भूलना है, अपनी एनर्जीज़ को क्लेम करना, और आप प्रोटेक्टेड हैं इसको तो बिल्कुल भी क्लेम करना नहीं भूलना है।
ठीक है। मेरे 2 अदर चैनल के लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि अदर लोगों तक पहुँच सके, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आपका इसमें बहुत-बहुत शुभ हो फैमिली। कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएँगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है। ताकि आप अपनी लाइफ़ के जो भी डिसीज़न्स लें, सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का, ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।